हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सिंपल टॉपिक है। बिल्कुल आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रूट्स डिमिनिश्ड और इंक्रीज्ड बाय एच, यानी एच से कमी या वृद्धि वाले मूल। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मान लीजिए आपको कोई एक इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, और आपको प्रश्न में ये बोला रहेगा कि भैया ऐसा इक्वेशन प्राप्त कीजिए जिसके रूट्स दिए हुए इक्वेशन के रूट्स से दो दो कम है, या ऐसा बोलेगा कि चलो भाई तीन तीन कम है, या कोई भी एक संख्या दे सकता है और कहा जाएगा कि भाई इतने इतने कम वाले रूट्स वाला इक्वेशन प्राप्त करके बताइए, ठीक है, इतना इतना कम होना चाहिए। या हो सकता है वृद्धि वाला दे दे कि भैया ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स दिए हुए इक्वेशन के रूट्स से दो दो ज्यादा हो, या तीन तीन ज्यादा हो, या चार चार या पांच पांच ज्यादा हो। तो दोनों टाइप की चीजें हो सकती हैं। या तो आपको कमी वाले मूलों का इक्वेशन पता करने को कहा जाएगा, या तो आपको वृद्धि वाले मूलों का इक्वेशन आपको पता करने कहा जाएगा। तो दोनों चीजें आज हम सीखने वाले दोस्तों। तो अपन एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं, तो क्वेश्चन की मदद से जब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो सॉल्यूशन करने के साथ साथ अपन मेथड भी देखते जाएंगे कि क्या क्या मेथड, क्या क्या प्रोसीजर अपने को फॉलो करना है, ताकि अगर आपको इस टाइप का यानी कि इस टॉपिक का अगर आपके पास कोई सवाल आता है तो वो आपको कैसे बनाना है ये आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे। समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल यानी कि रूट्स समीकरण इतने के मूलों से तीन तीन कम है। मतलब अपने को ऐसा इक्वेशन पता करना है जिसके रूट्स इस दिए हुए इक्वेशन के रूट्स से कितने कितने कम होने चाहिए, तीन तीन कम होने चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये कितने डिग्री वाला इक्वेशन है? ठीक है, तो ये डिग्री 4 वाला इक्वेशन है। ठीक है, एक्स की अधिकतम घात को ही हम उस इक्वेशन की क्या कहते हैं, उसको डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है, 4 है। तो इस इक्वेशन की डिग्री 4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन यानी कि जो इक्वेशन हम लाना चाहते हैं तो वो भी 4 डिग्री का ही होगा। तो 4 डिग्री वाला हमने यहाँ पे कोई इक्वेशन लिख दिया है और हमने कह दिया कि मान लो कि रूपांतरित समीकरण ये है। ठीक है, तो ये y में एक इक्वेशन है, a0 a1 a2 a3 a4, ये इसके कोफिशिएंट्स है अर्थात गुणांक है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये दिया हुआ इक्वेशन डिग्री 4 का था ना, इसलिए अपन डिग्री 4 वाला ही एक इक्वेशन यहाँ पे अपन मान रहे हैं कि मान लो ये इक्वेशन रूपांतरित समीकरण है अर्थात ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, अर्थात जो हमको प्राप्त करना है, जो हमारा वांछित समीकरण है उसको अपन माने हैं। ठीक है, मतलब अपने को क्या करना है, अपने को वो इक्वेशन लाना है जिसके रूट्स दिए हुए इक्वेशन के रूट्स से क्या हो, तीन तीन कम हो। तो मान लो वो इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन के रूट्स इस दिए हुए इक्वेशन के रूट्स से क्या है, तीन तीन कम है। तो ये हमारा अपन मान के रख लिए इसको। ठीक है, अब हमारा मेन मकसद क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि भैया a0 a1 a2 a3 a4 ये सभी की वैल्यूज पता करना। उसमें से ये जो a0 है दोस्तों उसकी वैल्यू 1 है। क्यों बताऊं, मतलब हमेशा 1 नहीं होगी, इस इक्वेशन के हिसाब से रहेगा। देखो दिए हुए इक्वेशन में जो आपका हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म रहेगा उसका जो कोफिशिएंट रहेगा ना, तो आपके रूपांतरित समीकरण में भी, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में भी आपको जो हाईएस्ट इंडेक्स वाला जो टर्म रहेगा उसका कोफिशिएंट उसकी उसी के जितना रहेगा। देख लो यहाँ पे आपके पास अधिकतम घात वाले पद का गुणांक कितना 1 है ना, तो रूपांतरित समीकरण में भी अधिकतम घात वाले पद का गुणांक 1 हो जाएगा। अगर ये 2 होता तो ये भी कितना हो जाता दोस्तों, 2 हो जाता। ये 3 होता तो ये 3 हो जाता। मतलब a0 की वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, आपको दिए हुए इक्वेशन में अधिकतम घात वाले पद का गुणांक कितना है, तो जितना ये रहेगा उतना ही रूपांतरित समीकरण में अधिकतम घात के पद का गुणांक रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब बाकी जो गुणांक बच गए कौन कौन बच गए, a1 a2 a3 a4, तो इन सभी गुणांकों को, इन सभी कोफिशिएंट्स को हम लोग ज्ञात करेंगे, इन सभी की वैल्यूज हम पता करेंगे। और कैसे पता करेंगे, इस पॉलिनोमियल को। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को हम x-3 से क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन करके अपन क्रमागत रूप से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे ये भी अपन सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, x-3 से सांश्लेषिक विभाजन विधि द्वारा क्रमागत रूप से भाग देने पर हमको
ये बाकी जो कोफिशिएंट्स है वो पता चलते जाएंगे दोस्तों। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा x माइनस 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों देखो, अब क्या लिखा है यहाँ पे, मूलों से 3 कम है। अब 3 कम है का मतलब ये दोस्तों कि मान लीजिए यदि x जो है वो दिए हुए इक्वेशन का रूट है, ठीक है, दिए हुए इक्वेशन का रूट क्या है, x है। हमें ऐसा इक्वेशन प्राप्त करना है जिसके रूट इस रूट से क्या हो, 3 कम हो। इससे कितने कम, 3 कम, तो इसमें आप 3 माइनस कर दो। सीधी सी बात है, x क्या है, इस दिए हुए इक्वेशन का रूट है। हमें कैसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट से कितने कम हो, 3 कम हो, तो इसमें -3 कर दो, सीधी सी बात है। और इस x माइनस 3 को हमने यहाँ लिखा है भैया कि x माइनस 3 से क्या करना पड़ेगा, सांशेषिक विभाजन यानी सिंथेटिक डिवीजन विधि द्वारा क्रमागत रूप से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि लगातार करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा अपन अभी उसको सीखेंगे। किसको डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, अब डिवाइड करने का काम शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अपने को 3 कम करना है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे 3 लिखेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। ये वाली लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है यहाँ पे। अब देखो अब क्या करना है अपने को अब इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं दोस्तों। 1 -3 -1 2 लिखिए यहाँ पे, 1 -3 -1 2, ठीक है। और ऐसे आप लाइन खींचिए। अब देखिए दोस्तों, अपने को क्या क्या करते जाना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको जस का तस, पहले वाले को तो एज इट इज लिखना है। पहला वाला जस का तस लिखाएगा, ठीक है, पहला वाला जस का तस लिखाएगा, आप गुणा करते जाइए। 1 गुणित 3 3, फिर दोनों को जुड़ेंगे, 3 और 1 4, फिर 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर दोनों जुड़ेगा तो 12 माइनस 3 यानी 9, फिर 9 तिया 27, 27 माइनस 1 यानी 26, फिर 26 तिया तो 60 और 6 18 यानी 78, ठीक है, 26 से 78। और फिर ये मतलब ये दोनों जुड़ेंगे तो 78 और 2 कितना जगह दोस्तों, 80, ठीक है। और ऐसे लाइन खींच दो और वास्तव में यही आपका A4 है, ठीक है दोस्तों। ये पीछे से आगे के क्रम में हमको सारी चीजें मिलती जाएंगी, ये A4 फिर A3 फिर A2 फिर A1 और सबसे नीचे वाला A0, इस तरीके से मिलेगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही काम को दोहराएंगे अपन, फिर से उसी प्रोसेस को दोहराना है, ठीक। चलिए पहला वाला जस का तस 1 है ना, जस का तस 1 जस का तस 1 गुणित 3, 1 गुणित 3, 3 1 कम 3, दोनों जुड़ेंगे 4 3 7, फिर 7, ठीक है, फिर 7 दिया 21, 7 दिया 21, 21 और 9 30, 21 और 9 30, फिर 30 दिया 90, 90 यहाँ लिखाएगा, फिर दोनों जुड़ेगा 6 और 9 तो 11, 116, फिर ऐसे लाइन खींच दो और यही आपका कौन है दोस्तों, ये आपका A3 बन गया, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, A3। फिर लाइन खींच दो, फिर ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है, ये ऐसे भी लाइन खींच दो, ये देखो ऐसे। फिर उसी काम अपने को 3 से ही करना है दोस्तों, काम अपने को सांश्लिक विभाजन जो है वो x, देखो अपन क्या लिखे हैं यहाँ पे, x माइनस 3 से ही अपन को सांश्लिक विभाजन करना है इस fx का, इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो चलिए फिर से वही बात, यहाँ पे 1 जस का तस 1 जस का तस 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 7 3 10, 10 दिया 30, 30 30 60, फिर ऐसे बंद कर दो, ये आपका A2 हो गया। कितना सिंपल है दोस्तों। फिर लाइन खींच दो, फिर लाइन खींच दो, ठीक है। फिर आप वही काम, पहला वाला जस का तस, फिर 1 तिरिक 3, 1 तिरिक 3 और 10 3 13, फिर लाइन खींच दो, ये आपका A1 हो गया। और अगला वाला प्रोसेस कीजिए, 1 को जस का तस लिख दीजिए, खत्म, क्योंकि उसके बाद गाड़ी बंद होगी। ये वाला तो अपना A1 फिक्स हो गया, आगे कुछ है ही नहीं, तो बस अब यही आपका क्या हो जाएगा, A0। तो A0 A1 A2 A3 A4 सब मिल गया, इस सब को उठाओ और समीकरण 1 में रख दो। तो आप यहाँ पे अगले लाइन में आप ये लिखेंगे कि अब, है ना भाई, अब A0 A1 A2 A3 A4 इन सभी मानों को कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए दोस्तों समीकरण 1 में रखिए और रखने के बाद जो चीज मिलेगी मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए A0 का मान तो 1 है, तो आपने देखा दोस्तों कि A0 का मान 1 क्यों आया, क्योंकि ये देखो 1 को अपन जस का तस लिखते जा रहे थे, और ये 1 कौन है, ये 1 कौन है, आप देख लो, ये 1 x की घात 4 का गुणांक है। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको बताया था कि A0 को जो है वो A0 की वैल्यू निकालने के लिए हमको कोई तामझाम नहीं करना पड़ता। जो आपको दिया हुआ इक्वेशन है ना, उसमें वेरिएबल की अधिकतम घात का जो गुणांक है दोस्तों, वही आपका रूपांतरित समीकरण में भी वेरिएबल की अधिकतम घात का गुणांक बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे x की घात 4 का
गुणांक 1 है ना, तो आपको रूपांतरित समीकरण में जो y की घात 4 है उसका गुणांक जो a0 है वो उतना ही होगा जितना कि यहाँ पे है, इसलिए a0 बराबर 1 हमने पहले से ही वहां पे तय कर लिया, पहले से वो फिक्स हो गया। इसी को देखते हुए a0 इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे, क्योंकि देख लो यहाँ से भी आप देख रहे हो कि देखो भाई यही 1 है। मान लो सोचो अगर यहाँ पे 2 होता, 2 लिखते चले जाते अपन, ये 2, क्योंकि देखो पहले वाला तो अपन जस का तस उतार देते हैं, पहले वाला तो अपन जस का तस लिख देते हैं, तो जितना रहता वो उतना ही चलते आता चलते आता चलते आता चलते आता, 5 रहते तो 5 5 5 5 5 और ये a0 5 हो जाता। इसलिए दिए हुए समीकरण में अधिकतम घात वाले पद का जो गुणांक है वो रूपांतरित समीकरण में भी अधिकतम घात वाले पद का गुणांक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बाकी चीजों को रखते हैं। सबसे पहले तो आप देखो a0 का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 इंटू वाई की घात 4 मतलब y की घात 4। a1 का मान है 13, तो 13 y की घात 3। फिर a2 का मान कितना है 60, तो 60 y का स्क्वायर। फिर a3y मतलब 116y और प्लस a4 मतलब 80 और बराबर 0। ये आपका रूपांतरित समीकरण आ गया दोस्तों। इस समीकरण के जो मूल हैं, इस समीकरण के जो रूट्स हैं वो दिए हुए इक्वेशन की रूट्स से कितने कम है, 3 कम है, और आपका आंसर आ गया दोस्तों। सोचो दोस्तों अगर आपको प्रश्न में 3 कम के बजाय अगर 3 ज्यादा है ऐसा इक्वेशन आपको प्राप्त करने को कहा गया होता, मतलब आपको ऐसा इक्वेशन प्राप्त करने को कहा गया होता, मान लो अगर कि भैया उस इक्वेशन के रूट्स ने आपको बोला होता कि भाई ऐसे इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिसके रूट्स दिए हुए इक्वेशन के रूट्स से 3 ज्यादा हैं, तो आप क्या करते, 3 ज्यादा मतलब आप क्या करते सर, मान लो ये x दिए हुए इक्वेशन का रूट है, x के दिए हुए इक्वेशन का रूट है, आपको ऐसा इक्वेशन पता करना है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट से क्या हो, 3 ज्यादा हो, तो आप क्या करते हैं x प्लस 3 से आप इसको सांख्यिक विभाजन करते, किससे सांख्यिक विभाजन करते, x प्लस 3 से सांख्यिक विभाजन करते। ठीक है दोस्तों, अब जैसे x माइनस 3 से सांख्यिक विभाजन कर रहे हैं तो यहाँ 3 आया है, x प्लस 3 से सांख्यिक विभाजन करते तो यहाँ -3 आता। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान रखिए। और ये सब कैसे होता है मैं आपको बतला रहा हूँ। देखो जब अपन x माइनस 3 से सांख्यिक विभाजन कर रहे थे ना दोस्तों, x माइनस 3 से, तो वास्तव में क्या है कि x माइनस 3 से सांख्यिक विभाजन करने करती है, x माइनस 3 को आप 0 के बराबर रख दो, x का मान क्या निकलेगा 3, इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। इसी मल्टीप्लायर को यहाँ लिखा जाता है, इसी मल्टीप्लायर को यहाँ लिखा जाता है दोस्तों, और फिर सिंथेटिक डिवीजन का काम शुरू किया जाता है। सोचो अगर ये 3 कम के बजाय 3 ज्यादा है ऐसा लिखा हुआ होता और हमें ऐसा इक्वेशन प्राप्त करने बोला होता जिसके रूट्स दिए हुए इक्वेशन के रूट से 3 ज्यादा है, तो ये है x दिए हुए इक्वेशन का रूट, हमको 3 ज्यादा रूट वाला इक्वेशन प्राप्त करने, ज्यादा मतलब +3, तो हम क्या करेंगे x प्लस 3 से इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड करेंगे x प्लस 3 से, और x प्लस 3 से डिवाइड करने का मतलब ये देखो x प्लस 3 को आप 0 के बराबर रखो तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आएगी -3, इसका मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लायर -3 है, और -3 लिख करके फिर अपन सिंथेटिक डिवीजन का यही प्रोसेस जो अपन किए ये प्रोसेस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों चीजें समझ जाइए कि 3 कम बोलेगा उस केस में क्या करना है, 3 ज्यादा बोलेगा उस केस में क्या करना है, और 3 ही क्यों, कुछ भी आपको बोला सकता है, 2 कम बोल सकता है, 2 ज्यादा बोल सकता है, 1/2 कम बोल सकता है, 1/2 ज्यादा बोल सकता है, जो बोलेगा वैसा आपको करना है दोस्तों। ठीक है, तो बस आप समझ जाइए कि कम बोलेगा ना तो अपने को किस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे बोलेगा, जैसे बात की बात बोलेगा, मान लो 4 कम है तो आप क्या करेंगे कि भैया ये पुराने समीकरण का रूट x और नए समीकरण का रूट अपने को 4 कम चाहिए, तो 4 कम चाहिए तो -4 हो जाएगा, तो x -4 से आप उसको डिवाइड करोगे, x -4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ सिर्फ क्या लिखना दोस्तों, फिर 4 लिखना, कैसे, क्योंकि अपन x -4 से डिवाइड कर रहे हैं, x -4 को 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको मल्टीप्लायर बोलेंगे और वही वैल्यू यहाँ पे रखना। ठीक है दोस्तों, तो और जैसे बोला रहता, अच्छा एक और चीज दोस्तों, एक और मस्त वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मस्त वाली बात एकदम, अभी तो यहाँ पे अपन तीन कम है करके यहाँ 3 लिखे थे, जैसे दोस्तों जैसे बोलता है ना कि 3 ज्यादा वाले, मतलब जैसे मान लो ये ज्यादा बोला रहता है, ठीक है, ये ज्यादा 3 ज्यादा है ऐसे मान लो बोला रहता है, ठीक है, ऐसा इक्वेशन पता करो जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स से 3 ज्यादा है। तो अब याद रखिएगा दोस्तों, जैसे आपको 3 से वृद्धि चाहिए, ठीक है, आपको वृद्धि बोल रहे हैं ना, 3 से वृद्धि वाले मूल अगर आपको चाहिए, 3 से वृद्धि वाले मूल अगर, यानी कि जिसमें 3 बढ़ोतरी मिले, तो 3 से वृद्धि वाले मूल चाहिए, इसका मतलब आप
-3 से कमी वाले मूल निकाल लो, मतलब एक ही है। 3 से वृद्धि वाले मूल बोल रहा है, मतलब -3 से कमी वाले मूल, इसलिए तो यहाँ -3 लिखा था मैं, याद करो जब मैं यहाँ पे, देखो ये कैसे हुआ, इस चीज को भी आप समझ सकते हो ना। ये देखो जो आप अभी आपको समझाया गया ना, ये उसी को समझाने का एक और तरीका है कि आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आपको 3 से वृद्धि वाले मूल वाला समीकरण निकालने कहा गया है, तो आप इसका मतलब ये समझ सकते हो 3 को कर दो -3 और वो वृद्धि को कर दो कमी। जैसे मान लो इसी प्रश्न में, एकदम सरल सा है दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसी समीकरण में बोला जाता है कि ऐसा समीकरण प्राप्त करो जिसके रूट्स इसके मूलों से 3 ज्यादा हैं। तो 3 ज्यादा है मतलब भैया क्या होता बताओ, ये x पुराने इक्वेशन का रूट और अपने को 3 ज्यादा चाहिए तो x+3। तो x+3 से मैं क्या करता, x+3 से मैं ट्रांसलेशन विभाजन करता, x+3 से करता, और x+3 को 0 बराबर रखता तो x की वैल्यू कितनी आती, -3 आती। तो यहाँ कौन लिखा था, -3 लिखा था। तो -3 लिखा था, इसका मतलब क्या है, पहले 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या था, पहले वाले सवाल में जब 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या था कि मूलों को अपन 3 से कम कर रहे हैं, और अभी -3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, -3 से कम कर रहे हैं। तो मतलब वही हो ना, -3 से कम कर रहे हैं, तो -3 से कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 3 से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को देखो यहाँ पे 3 से बढ़ाने बोला है, तो 3 से बढ़ाने का मतलब वही हुआ कि -3 से कम करना। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ईजी है। जिस संख्या से बढ़ाने को बोलेगा ना, तो उसका नेगेटिव लेकर के उससे कमी वाले मूल पता करना, तो बात एक ही है, ये मैं आपको बतलाना चाह रहा था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरा पक्का यकीन है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी सवाल भी आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, एक कोई इक्वेशन दिया है अपने को, ठीक है, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है, मान लीजिए आपके पास कोई त्रिघात समीकरण है, x की घात 3 + 2x स्क्वायर + 7x + 5 = 0, इस टाइप से कुछ इक्वेशन है। त्रिघात समीकरण है, ऑब्वियस सी बात है, इसके 3 रूट्स होंगे। मान लीजिए इसके 3 रूट्स है अल्फा बीटा गामा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या बोल रहा है प्रश्न में, एक ऐसा इक्वेशन प्राप्त कीजिए जिसके रूट्स अल्फा +1/2, बीटा +1/2, गामा +1/2 ऐसा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि हमको इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनसे हाफ हाफ, देखो इसके रूट्स कौन है, अल्फा बीटा गामा, और आपको ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स अल्फा में से आधा ज्यादा, बीटा में आधा ज्यादा, गामा में आधा ज्यादा, यानी कि हाफ हाफ ज्यादा रूट्स वाले इक्वेशन आपको बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप खुद समझिए। मान लो x दिए हुए इक्वेशन का एक रूट है, x क्या है, दिए हुए इक्वेशन का एक रूट है, और आपको क्या करना है, हाफ हाफ ज्यादा रूट वाला इक्वेशन बनाना है, हाफ ज्यादा करना है आपको, हाफ क्या करना है, ज्यादा करना है, यानी कि सिंथेटिक डिवीजन किससे करना पड़ेगा, x+1/2 से सिंथेटिक डिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हाफ हाफ ज्यादा चाहिए। तो x+1/2 से सिंथेटिक डिवीजन करने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे 0 के बराबर रख के देख लो, तो यहाँ x की वैल्यू आएगी -1/2, इसी को मल्टीप्लायर बोलेंगे, और इसी को यहाँ -1/2 को यहाँ चिपकाना और फिर सिंथेटिक डिवीजन करना। आखिर देखो यहाँ क्या लिखा है, आखिर -1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको हाफ हाफ ज्यादा चाहिए रूट्स में, तो इसका मतलब -1/2 कमी वाले मूल। आखिर देखो -1/2 लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ, या फिर अगर आपको इसको और दूसरे शब्दों में समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो और जबरदस्त तरीके से हम आपको बता रहे हैं, चिंता न करो। देखो अपने को क्या चाहिए, ऐसा समीकरण पता करना है जिसके रूट्स इसके समीकरण, इस समीकरण के रूट से हाफ हाफ ज्यादा हो। तो अपन ने क्या किया, x+हाफ किया। इसी x+हाफ को आप इस नजरिए से देखो, इसी x+हाफ को आप ऐसा देखो, x माइनस हाफ। अब आपको समझ में आ जाएगा, x में इतना जुड़ना चाहे x में इसी चीज का नेगेटिव घटना, मतलब एक ही है। अब मैं आज इसको पढ़ूंगा तो मेरे को क्या लगेगा कि भैया 1/2 यानी हाफ वृद्धि वाले मूल, हाफ वृद्धि वाला मूल, क्योंकि मैं x में उतना जोड़ा हूं तो हाफ वृद्धि वाला मूल, और उसी को मैंने प्लस को, देखो माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं होता है, तो जब माइनस माइनस प्लस होता है तो मैं प्लस को माइनस माइनस करके क्यों नहीं तोड़ सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ वृद्धि वाला मूल का हो गया, और यहाँ क्या क्या हो गया, -हाफ कमी वाला मूल, क्योंकि ये माइनस है तो कमी, और कितने की कमी, -हाफ की कमी, इसलिए वहां पे लिखा था मैं 3 से वृद्धि वाले मूल मतलब -3 से कमी वाले मूल, क्योंकि 3 से वृद्धि वाले मूल मतलब x+3, और इसी को अपन लिख सकते हैं ये देखो ऐसे, और यहाँ पे क्या लिख दिया, -3 से कमी वाले मूल, क्योंकि देखो x में माइनस हो रहा है -3, यानी x में कितने की कमी हो रही है, -3 की कमी हो रही है, तो x में -3 की कमी होना मतलब 3 की वृद्धि होना, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जब आपको वृद्धि वृद्धि बोला जाएगा तो समझ जाना यहाँ इस तरीके से लिखेंगे,
और कमी हो जाएगा तो वहाँ उस पिछले वाले तरीके से लिखेंगे। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो बाकी सवालों को आप बनाइएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।